जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा। जंग की सूरत हाल और मार्केट के उतार चढ़ाव पर हम हर रोज़ बात कर रहे होते हैं। लेकिन हर साल एक मरहला जो है जिससे हमने गुज़रना होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है और शायद हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, वो है ज़कात का। अब ज़कात के हवाले से जो है वो हर बंदे के पास जो भी अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको अता फ़रमाया है, उसके हवाले से वो अपनी ज़कात जो है वो अदा करता है। ज़कात के हवाले से देखिए, बड़ा ही एक सिंपल सा जो मेथड है जिसको कि मैं फ़ॉलो करता हूँ, वो ये है कि आपके पास जितना भी कैश है या आपके पास सोना है या चांदी है या शेयर्स हैं आपके पास स्टॉक मार्केट के, तो उसका आप हिसाब लगाइए और हिसाब लगाने के बाद उसके ऊपर जो है वो आप 2.5% ज़कात दे दीजिए। बड़ा सिंपल सा एक मेथड है। लेकिन चूँकि मार्केट का बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा होता है और इस वक्त जो सूरत हाल है जिसमें मार्केट अपना एक हाई लगाने के बाद नीचे आ चुकी है और शेयर्स की कीमतें भी नीचे आई हैं। बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है 70,000 पर एंटर किया हो, किसी ने 90 पर किया हो, किसी ने बिल्कुल टॉप के ऊपर 1,85,000 के बाद जाके जो है वो कोई शेयर ख़रीदा हो। तो हर एक की अपनी अपनी जो है वो कीमतें ख़रीद है। अब इसमें बड़ा ही एक सिंपल सा मेथड है जिसको कि मैं फ़ॉलो करता हूँ। मैं इस हवाले से कोई फतवा जारी नहीं कर रहा, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि देखिए, किसी भी चीज़ की जो कीमत है वो मार्केट ने तय करना होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप सदका फ़ितर देते हैं, वो चाहे आप आटे के हिसाब से दें, आप खजूर के हिसाब से दें, आप किशमिश के हिसाब से दें, तो वो भी जो कीमत आप जिस पर वो सदका फ़ितर देते हैं, वो भी आप मार्केट से देखते हैं। वो आप ये नहीं देखते कि आज से 6 महीने प्राइस क्या थी या पिछले साल प्राइस क्या थी। जो मौजूदा कीमत होती है उसके मुताबिक ही आप अपना सदका फ़ितर अदा करते हैं। तो इसी तरह से जो ज़कात के मामलात स्टॉक मार्केट पर स्टॉक के हवाले से हैं, आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर्स हैं। अब अगर आपने वो शेयर जो है वो फ़र्ज़ कीजिए ख़रीदा 100 रुपए के ऊपर और आज उसकी कीमत जो है वो 130 रुपए है, तो जो ज़कात होगी वो मौजूदा कीमत के हिसाब से होगी। लेकिन अगर आपने फ़र्ज़ करें कि वो शेयर ख़रीदा 150 रुपए के ऊपर और वो शेयर की कीमत जो है वो कम हो के 110 या 120 रुपए हो गई या 125 रुपए हो गई, तो मौजूदा कीमत जो है जिस पर वो शेयर इस वक्त मार्केट में ट्रेड हो रहा है, उसके ऊपर जो है वो आपने ज़कात दे देनी है। तो देखिए, इस हवाले से ना कुछ दोस्त बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा ईज़ी रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन का शिकार नहीं होना चाहिए। बस जो मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस चल रही है स्टॉक के हवाले से, अगर आपका पोर्टफोलियो लॉस में भी है, तो मार्केट जो प्राइस इस वक्त डिसाइड कर रही है किसी भी शेयर के हवाले से, उसके ऊपर ही आपने ज़कात देनी है। बाकी देखें, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक ये अहकामात पहुंचाए, तो सोचने की बात तो ये है कि वो कभी खुद जो है वो साहिब ज़कात हुए ही नहीं। जो कुछ भी होता था वो मगरिब तक जो है वो तकसीम हो जाया करता था। तो इसलिए ये जो हमारे लिए जो फैसिलिटी है कि हम अगर कुछ पैसा जमा करते हैं या हमारे पास कुछ जो है वो पैसा इकट्ठा हो जाता है, जिसने भी कुछ 4 पैसे के शेयर खरीदे, आखिर उसके पास वो पैसे थे तो उसने वो शेयर्स खरीदे, या वो साहिब निसाब था कि अगर उसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी के बराबर जो थी वो अमाउंट थी, तो उसके ऊपर जो है वो उसने स्टॉक मार्केट में उसको इन्वेस्ट किया। तो इस तरह से ये जो मेरी राय में जो चीज़ थी वो मैंने आपसे गुजारिश कर दी है। बाकी आप बेहतर समझते हैं। मेरा तो हर साल यही होता है कि जो भी नफ़ा है, नुकसान है, जो भी जितने भी अर्निंग सोर्सेज हैं वो सारा उसको इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद जो भी टोटल बने उसके ऊपर 2.5% आप ज़कात दे दें। सिंपल। इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ कि जी मार्केट क्या कह रही है, वो शेयर मैंने इतने का ख़रीदा था, अब वो लॉस में आ गया, वो प्रॉफिट में आ गया, अब मैं किस प्राइस के ऊपर ज़कात दूँ। मेरा ख्याल है इन चीज़ों को बिल्कुल जो है वो हमें सादा तरीके से जो है वो डील करना चाहिए। और वैसे भी अल्लाह ताला तक जो है वो, अगर हम कुर्बानी भी करते हैं तो वो ना तो वो गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है। वो तो हमने जिस नीयत और जिस खुलूस के साथ वो कुर्बानी की होती है, असल में तो जो चीज़ है वो खुलूस और वो हमारी नीयत होती है। तो इसी तरह से ज़कात के भी हवाले से भी और दीगर जितने भी अहकामात हैं
اس میں بھی جو آپ کا خلوص اور آپ کی نیت ہے وہی کاؤنٹ ہوتی ہے. تو امید ہے کہ اس حوالے سے جن دوستوں نے بھی کمنٹ وغیرہ کیے تھے ان کو جواب مل گیا ہوگا. لیکن یہ میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے جس کو کہ میں فالو کرتا ہوں، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.